नमस्कार। आज हम क्रिकेट की एक ऐसी बात पर गौर कर रहे हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। मतलब सोचिए, टेस्ट क्रिकेट के लगभग 150 साल हो गए और पहली बार ऐसा हुआ कि एक टीम ने, आप देखिए, 5 शतक लगाए 2 पारियों में मिलाकर, और फिर भी मैच हार गई। ये हुआ भारत बनाम इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच में। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, मतलब क्या वजह रही। चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं, हमारे पास जो विश्लेषण है उसके आधार पर। तो पहली और शायद सबसे ज्यादा चुभने वाली बात, कैचिंग। वो पुरानी कहावत है ना, पकड़ो कैच जीतो मैच। हाँ, और यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। बिल्कुल ऐसा लगा कि कई अहम मौके बस हाथ से फिसल गए। सही कहा। और देखिए, जब आप ऑली पोप जैसे इन फॉर्म बल्लेबाज के मतलब शायद 2 या 3 मौके आप गवा देते हैं, या फिर बेन डकेट को शुरू में ही चांस मिल जाता है, तो फिर आप मैच में अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं, है ना? हाँ, सही बात है। विश्लेषण तो यही कहता है कि करीब 6-7 कैच छूटे और इसका असर सीधा पड़ता है गेंदबाजों पर। अब सोचिए, उन्हें वही विकेट लेने के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा ओवर डालने पड़ते हैं, थकान भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हुई फील्डिंग की बात। अब आते बल्लेबाजी पर, खासकर पारी के आखिर में। विश्लेषण में एक बड़ा सवाल है, टीम की टेल कहाँ थी, मतलब निचले क्रम के बल्लेबाज। हाँ, ये आजकल के टेस्ट क्रिकेट में बहुत बहुत अहम हो गया है। ज्यादातर टीमें अब उम्मीद करती हैं कि उनके नंबर 8, 9, 10, यहाँ तक कि 11 भी वो कुछ जरूरी रन बना के दें। हाँ, जैसे हमने WTC फाइनल में देखा था, स्टार्क ने कैसे रन बनाए थे। बिल्कुल वही, वो एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन यहाँ इस मैच में हमने देखा कि भारतीय पारी का अंत कितनी जल्दी हो गया। एक बारी में शायद आखिरी 6 विकेट कोई 30 रन के अंदर गिर गए। हाँ, और दूसरी में भी 7 विकेट गिरे करीब 40 रन पर। तो इसे विश्लेषण में नॉन एग्जिस्टेंट टेल, यानी लगभग गायब सा निचला क्रम कहा गया है। तो बढ़ना ही था। और ऐसे में सारा का सारा बोझ ऐसा लगा कि सिर्फ एक गेंदबाज पर आ गया, जसप्रीत बुमराह। हाँ। कहा भी गया जस्सी जैसा कोई नहीं। हाँ। लेकिन क्या ये निर्भरता टीम के लिए ठीक है? देखिए, ये तारीफ तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। बुमराह ने जबरदस्त गेंदबाजी की, पहली पारी में विकेट्स लिए, दूसरी में भी पूरा जोर लगाया। हाँ, वो दिख रहा था। लेकिन जैसा हमने कहा, जब इतने कैच छूट रहे हों तो उन्हें ओवर भी बहुत ज्यादा करने पड़े। तो ये जो एक तरह की निर्भरता है ना, विश्लेषण उसी तरफ इशारा कर रहा है। हाँ। ऐसा लग रहा था कि अगर बुमराह विकेट नहीं निकालेंगे तो शायद विकेट आएगा ही नहीं। बाकी गेंदबाजों में वो पैनापन या वो लगातार दबाव बनाने वाली बात वो थोड़ी कम नजर आई इस मैच में। तो ये चिंता की बात है। फिर सोचना पड़ता है कि अगर कभी बुमराह ना हो या किसी दिन उनका फॉर्म वैसा ना हो, तब क्या? हाँ बिल्कुल, ये अत्यधिक निर्भरता, ये थोड़ी खतरनाक हो सकती है लंबे समय में। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का, इस विश्लेषण का सार निकालें, तो हार की 3 बड़ी वजहें साफ दिखती हैं। जी। पहली, वो छूटे हुए कैच, खासकर अहम मौकों पर। हाँ। दूसरा, निचले क्रम की बल्लेबाजी का बिल्कुल न चलना, वो गहराई की कमी। सही है। और तीसरा, गेंदबाजी में सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाना। एकदम सही कहा। और ये विश्लेषण हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि जब टीम में कैचिंग जैसी बुनियादी चीजों में कमी हो, बल्लेबाजी में नीचे गहराई ना हो और गेंदबाजी का सारा बोझ लगभग एक ही खिलाड़ी पर हो, तो फिर प्रदर्शन में वो निरंतरता, वो कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? ये सोचने वाली बात है, सिर्फ इस मैच के लिए नहीं बल्कि आगे की पूरी सीरीज और भविष्य के लिए।